यूपी पुलिस एसआई भर्ती में पंडित पर आया सवाल। भड़क गए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। कैसे तैयार होता है यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आए प्रश्न को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। सवाल के जवाब के विकल्प में पंडित शब्द लिखा गया और यही विवाद की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आपत्ति जताते हुए नजर आए। अब सवाल है कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र कौन तैयार करता है, कौन मुहर लगाता है और इस गलती के लिए आखिर दोषी कौन है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न के जवाब से बखेड़ा खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 14 और 15 मार्च 2026 के लिए 4 पालियों में उप निरीक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया। 14 मार्च को बांटे गए प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी में 3 नंबर पर पूछा गया सवाल है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसके जवाब में 4 ऑप्शंस दिए गए। ए पंडित, बी अवसरवादी, सी निष्कपट और डी सदाचारी। इसी सवाल और जवाब में पंडित शब्द के उपयोग ने बवाल खड़ा कर दिया। परीक्षा 15 मार्च को भी 2 पालियों में होगी। इस परीक्षा में लगभग 4500 पदों के लिए करीब 15 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। राज्य के सभी जिलों में लगभग 1100 केंद्र बनाए गए हैं और इस मामले में सरकार या बोर्ड क्या फैसला लेगा ये वही जाने। लेकिन इस तरह के हल्के सवाल से प्रश्न पत्र की पवित्रता पर सवाल जरूर उठता है। सवाल ये भी उठता है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाने का पूरा प्रोसेस आखिर क्या है, कौन इस पर अंतिम मोहर लगाता है। अगर सब कुछ फुल प्रूफ है तो इस तरह के बेजा सवाल आखिर कैसे किसी प्रश्न पत्र का हिस्सा बन जाते हैं। जिस एसआई परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक सवाल के जवाब में लिखे एक शब्द पर बवाल हो रहा है। इस परीक्षा को करवाने की अंतिम जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और बोर्ड की है। बोर्ड की अपनी सीमित क्षमता है। इसके प्रमुख महानिदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं। उनके साथ पुलिस के ही अफसरों की एक टीम होती है। आज उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें एक प्रश्न था किस अवसर देख के परिवर्तित होने वाला के लिए एक वाक्यांश का प्रयोग करिए, जिसमें उत्तर के तौर पे पंडित लिखा गया था और अन्य विकल्प थे। ये बेहद ही आपत्तिजनक है। इस तरीके का प्रश्न दिखाता है कि किस तरीके से समाज में ब्राह्मणों के प्रति विद्वेष है, किस तरीके से उस समाज को टारगेट किया जा रहा है जो समाज इस देश को अपना सर्वोच्च देने की कोशिश की, सर्वस्व देने की कोशिश की, समय समय पे ज्ञान के साथ साथ हर प्रकार से इस देश के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर किया। और उस समाज को इस तरीके से जातीय मानसिकता से ग्रसित होके टारगेट करना बेहद ही आपत्तिजनक, अपमानजनक है। इसका हम व्यापक विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं ऐसा प्रश्न बनाने वाले के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। अवसर देख के परिवर्तित होने वालों में पंडित का उल्लेख आखिर क्यों किया गया? ये अपने आप में सरकार में शामिल लोगों की, ब्यूरोक्रेसी की या पेपर बनाने वाले जिम्मेदार लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश की गई है जो किसी भी कीमत पे स्वीकार्य नहीं है। प्रश्न पत्र बनाने की जिम्मेदारी हमेशा से संगठन किसी एजेंसी को देता रहा है। एक्सपर्ट्स की तलाश करने से लेकर प्रश्न पत्रों की जांच, छपवाने और उसे आगे प्रोसीड करने का सारा काम इसी एजेंसी के पास होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, संघ लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं देश भर के प्रतिष्ठित प्रोफेसरों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करती है। इन विशेषज्ञों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। यहाँ तक कि एक विशेषज्ञ को ये पता होता ही नहीं कि दूसरा विशेषज्ञ कौन है। यूपीएसआई एग्जाम में निजी एजेंसी ने इस काम में कितने एक्सपर्ट्स की मदद ली, किसी को कुछ पता नहीं। आजकल बाजार में अनेक सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो विषय के हिसाब से सवाल जवाब बनाकर दे रहे हैं, क्योंकि जिस सवाल पर विवाद हुआ है उसे कोई हिंदी भाषा का एक्सपर्ट पास कर ही नहीं सकता।
अगर किसी एक्सपर्ट ने ऐसा किया है तो फिर जानबूझकर की गई ये हरकत हो सकती है। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और जवाब भी मांगा है।